तो अब ये समांतर श्रेणी हो जाएगी। इसके प्रथम चार पद तो दिए हुए थे, वो 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और अगले चार पद भी -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 होंगे और ये डैश 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 चलती रहेगी। अब हम अगला 3 नंबर का ज्ञात करेंगे। 3 नंबर की जो सूची दी है वो क्या है, a² a³ और a⁴। तो इसका प्रत्येक लगातार आने वाले दो पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a2 - a1। a2 दिया हुआ है a² और a1 दिया हुआ है a इक्वल, ये हो जाएगा a² - a a कॉमन लेने पर a - 1 आ जाएगा। इसी प्रकार a3 - a2 इक्वल, a3 दिया हुआ है a³ - a², तो यहाँ से a² कॉमन आ रहा है तो a² a - 1 बच जाएगा। इसमें a² कॉमन लिया तो इसमें से a बचेगा, इसमें से 1 बचेगा। इसी प्रकार a4 - a3 इक्वल a⁴ a³ यानी a�3 इक्वल a³ कॉमन लेने पर यहाँ से a - 1 बचेगा। तब वो ये इन का अंतर समान नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले अंतर आ रहा है a कोष्टक a - 1, फिर आ रहा है a² कोष्टक a - 1, फिर आ रहा है a³ कोष्टक a - 1। अतः ये सूची समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसके हम अगले चार पद भी नहीं ज्ञात करेंगे और चारों अंतर भी इसका नहीं ज्ञात हो सकता। अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है। अब अगली सूची दी हुई है √3, √6, √9 और √12। तो इसका सबसे पहले हम प्रत्येक लगातार आने वाले दो दो पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a2 - a1 इक्वल √6 माइनस √3, यानी √6 को हम लिख सकते हैं √3 × 2 माइनस √3। ये इसको अलग अलग करने पर √3 × √2 माइनस √3 और यहाँ से √3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा √3 कोष्टक √2 माइनस 1। फिर इसी प्रकार करेंगे a3 - a2 इक्वल √9 माइनस √6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √9 को लिख दें √3 × √3 माइनस √6 को लिख देंगे √3 × √2, क्योंकि इसको वापस 3 × 2 6 हो जाएगा और √ इस पर पूरे पर लग जाएगा। तो ये यहाँ से √3 कॉमन लेते हैं तो √3 कोष्टक यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ से बचेगा √3 कॉमन लेने पर √2। इसी प्रकार a4 - a3 करने पर आएगा √12 माइनस √9, यानी √12 को लिख देंगे √4 × √3 और 9 को लिखेंगे √3 × √3। 4 × 3 करने पर 12 हो जाएगा, √ पूरे पर लग जाएगा, इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से √3 कॉमन लेने पर यहाँ से बचेगा √4 माइनस √3। अब प्रत्येक लगातार आने वाली दो दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई सूची या अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। अब 5 नंबर की सूची दी हुई है √2, √8, √18 और √32 डैश डैश डैश। तो इस सूची को हम थोड़ा सा हल करके लिखेंगे तो √2 तो ऐसा रह जाएगा √2, और ये √8 को लिख सकते हैं √4 × 2, √18 को लिख सकते हैं √9 × 2 और √32 को लिख सकते हैं √16 × 2। तो इसको हम लिख देंगे √2 और ये 4 का √ हो जाएगा 2, तो ये तो बाहर आ जाएगा और √2 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। फिर 9 का √ हो जाएगा 3 और √2 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और 16 का √ हो जाएगा 4 और √2 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और ये डैश 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 चलता रहेगा।
अब हमारे पास जो अनुक्रम दिया हुआ है वो हो गया 2, 2√2, 3√2, 4√2 डैश डैश डैश। तो इसका सारा अंतर ज्ञात करने के लिए प्रत्येक लगातार आने वाले दो दो पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल 2√2 माइनस √2। यहाँ पर ये √2 है तो ये हो जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा और 2 माइनस 1। इसी प्रकार A3 माइनस A2 इक्वल 3√2 और माइनस 2√2। तो यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ पर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। तो ये बचेगा क्या, 1√2 यानी √2 ही लिख देंगे इसको। यहाँ पर √2 कॉमन लेंगे और 3 माइनस 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, √2। और फिर इसी प्रकार A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा 4√2 माइनस 3√2। √2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1 बचेगा और 1 को √2 से गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा। अब हम इसके अगले यानी ये दी श्रेणी या अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातुक क्या है, √2। अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वधातुक D इक्वल √2 है। हम कोई श्रेणी दी हुई हो इसको श्रेणी, अनुक्रम या फिर सूची बोल सकते हैं और उसका सार्वधातुक यानी प्रत्येक पदों का अंतर समान हो तब उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इस पर कंफ्यूज मत होना कि श्रेणी, अनुक्रम या फिर सूची बार बार अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, तो ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। यहाँ पर अनुक्रम के अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर A5 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A5 इक्वल A4 दिया हुआ है 4√2 प्लस √2। तो ये कितना हो जाएगा, 5√2। और 5√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 का रूट लिख सकते हैं। इसी प्रकार A6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर √ पूरे पर लगाएंगे तो ये 2 तो ऐसे वैसा रह जाएगा और इस 5 का स्क्वायर करके लिख देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 × 2 50 हो जाएगा। A6 हो जाएगा 5√2, A5 5√2 है प्लस √2 इक्वल 6√2 यानी ये हो जाएगा √72। इसके बाद A7 इक्वल 6√2 यहाँ से प्लस √2 इक्वल हो जाएगा ये 7√2, क्योंकि √2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। √2 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इस 7√2 को हम लिख देंगे √98, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 49 × 2 और टोटल पर √ लगा देंगे। और इसी प्रकार A8 आएगा यहाँ से 7√2 प्लस यहाँ से आएगा 7√2 प्लस √2 यानी यहाँ से √2 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 7 + 1 इक्वल, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 8, तो 8√2 इक्वल हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो इस पर टोटल पर √ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये √ के अंदर जाएगा 8 तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 × 2 यानी √128। 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा और √ लग जाएगा। तब ये अनुक्रम क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, टोटल जो दिया हुआ है पहले समांतर श्रेणी हो जाएगी √2, √8, √18, √32, ये तो हमको दी हुई थी। और अगले 4 पद हमने ज्ञात किए वो क्या हैं, √50, √72, √98 और √128।
ये हो जाएगी। अब हम अगला करेंगे 6 नंबर। वो दिया हुआ है a 2a 3a और 4a। तो इसका हम प्रत्येक लगातार आने वाले दो दो पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो a2 माइनस a1 इक्वल 2a माइनस a इक्वल हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल, यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा a। इसी प्रकार a3 माइनस a2 हो जाएगा 3a माइनस 2a इक्वल a आ जाएगा, क्योंकि a कॉमन लेकर 3 माइनस 2 करेंगे और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू a 1 बचेगा। a4 माइनस a3 इक्वल 4a माइनस 3a इक्वल भी क्या आएगा a। तो ये समांतर श्रेणी होगी क्योंकि इसका सार्वधातुक समान है, सभी का अंतर समान है, और जो a जिसका सार्वधातुक d इक्वल a है, यानी अतः दी गई सूची श्रेणी या अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वधातुक d इक्वल a है। तो हम इसके अगले 4 पद यानी a5 याद करेंगे। तो a4 प्लस d, a4 दिया हुआ है 4a प्लस da, तो ये हो जाएगा 5a। इसी प्रकार a6 इक्वल 5a प्लस a इक्वल 6a, a7 इक्वल 6a प्लस a इक्वल 7a, और a8 इक्वल 7a प्लस a इक्वल 8a आ जाएंगे। तो समांतर श्रेणी 4 पद दिए हुए और 4 हमने ज्ञात किए, वो पूरी समांतर श्रेणी हो जाएगी a 2a 3a 4a 5a 6a